सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कानाराम चौधरी। अच्छा कानाराम जी, कहाँ से हो आप? ये खारी खुर्द से। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र ओसिया से हैं आप। हाँ। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ओसिया की जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं ओसिया के अंदर? ओसिया के मुद्दे, अभी जो हमारी जो सरकार चल रही है उसने जितना अच्छा काम किया आज तक किसी ने किया नहीं। सबसे अच्छा होता है मूलभूत सुविधा है, वो मूल पानी की आज जगह जगह टंकियाँ बना दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक वो अलवर की साइड में जो पानी की योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपने ये मंत्री साहब है शेखावत साहब, वो अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं दी। तो ये पानी के लिए वहाँ पिला नहीं रहे, वो हमारी जनता ही है ना, हमारे भाई ये कौन है? यहाँ तो ये पिला रहे हैं, वहाँ बंद कर रहे हैं। अच्छा, उनको सोचना चाहिए कि ये भी हमारे आदमी है, इनको पानी पिलाओ। तो इन्होंने किया, कांग्रेस सरकार है इसलिए इनकी योजना लागू मत करो। अच्छा, अगर हम ओसिया के अगर चुनावी समीकरणों के बारे में बात करें तो क्या लगता है इस बार ओसिया की जनता क्या चाहती है? क्या ओसिया की जनता परिवर्तन चाहती है, या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार राजस्थान में विधानसभा के चुनावी अखाड़ों में आ गई है? वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से यहाँ पे बलराम सिंह साहब मैदानों में है। क्या लगता है इस बार ओसिया की जनता किस तरह से चुनावी समीकरण तय करेगी ओसिया के अंदर? देखिए, जनता तो ऐसा है, अभी पार्टियाँ तीनों हैं, अभी कैंडिडेट कौन होता है उस पर निर्भर करता है कि वो कैंडिडेट कैसा है, क्या करने वाला है। ठीक है ना, उसके आधार पर ही आपको कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि ओसिया के लिए बेहतर भविष्य ला सकता है? बेहतर भविष्य के लिए तो कांग्रेस पार्टी दिव्या मदेरणा ही ला सकती है। दूसरे से कोशिश 100 कर लो। हाँ, वो भी कैसे 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 दिव्या जी ने ऐसा काम किया धरातल पे, अभी 5 साल में जो काम किया आज तक किसी ने कराया नहीं। और जो जनता की सेवा करती है वो करती, दूसरा कोई करता नहीं है। ये जुमलाबाजी ज़्यादा है, ये करा देंगे वो करा देंगे, आखिर साथ निकल जाता है, बोला अगली बार करेंगे। एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर की आज से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर के अंदर, उसके अंदर विधायक फंड का जो पैसा है वो वितरण हुआ था, उसमें दिव्या मदेरणा शायद सेकंड लास्ट नंबर पर थी। क्या कहना चाहेंगे आप? जो विधायक कोटे का जो बजट है वो भी पूरी तरह से दिव्या मदेरणा वितरित नहीं कर पाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, वो तो नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। विधेयक के जो कोटा में वो करना चाहिए, और सही जगह करे तो अच्छी बात है। विधेयक का कोटा ऐसा ले, दूसरी जगह इधर से उधर घपला करके कहीं गाल दे, उससे कोई मतलब नहीं। जनता को दे विधेयक का कोटा, वो जनता को देते नहीं बहुत से तो। अच्छा, अक्सर ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के बीच में जुबानी जंग पिछले काफ़ी समय से चल रही है और बड़े पैमाने पर चल रही है, जिसकी चर्चा भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कर रहे हैं जबानी जंग, ये नेता लोग है ना, ये जबानी जंग बंद करनी चाहिए। जिसने जो काम किया वही होगा। ये जंग कर रहे हैं, ये इनकी पर्सनल बात है। ये लड़ना, मैं तो समझता हूँ कि वो उनका दिमाग का जो है ना थोड़ा बहुत चेंजिंग है। वो लड़ने से कोई वोट नहीं मिलेगा। एक दूसरे मैं आपको गाली निकालता हूँ तो मुझे वो नहीं निकाल रही है। बोलने की तमीज़ किसी भी MP MLA में ही बहुत कम हो गई। आजकल ज़माने में उनको आता ही नहीं है। उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है कि भारत का संविधान क्या है, अनुच्छेद 1 क्या है। अब कहते हैं नहीं इंडिया भारत, तो इंडिया भारत अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत इज इंडिया। आज पढ़ो संविधान, इन MLA MP को कहो कि संविधान पढ़ो पूरी, अनुच्छेद 1 से लेकर कितने तक है वो पढ़ो। 81 में क्या है, 17 में, अब अनुच्छेद 17 में क्या हमारा अधिकार क्या है, उनको मालूम नहीं है। बस इधर उधर से कर दिए। अब ये पढ़ने के लिए सालों लगेगा तब आप पढ़ सको। राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ओसिया के अंदर और हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा की बात करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे पर्सनल आरोप भी लगते हैं, व्यक्तिगत लगते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में पर्सनल जो आरोप है वो सबसे गलत है। आप पर्सनल आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहिए। और वैसे कुछ आदमियों की आदत ऐसी पड़ गई है कि बस वो उनकी टांग खींच रहा है, वो उनकी टांग खींच रहा है। सेंटर में भी मिनिस्टर एक दूसरे की टांग खींच रहा है, उनको न बोलना आता है न कुछ करना आता है। क्या कहना चाहेंगे देश की राजनीति के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? देश की राजनीति अभी बहुत खतरे की स्थिति में चल रही है। आने वाले समय में देखना आम जनता का क्या नुकसान हो रहा है वो कोई नहीं समझ रहा है। पैसे वाले तो पैसे कमा रहे हैं, आम जनता घाटे में जा रही है। चलिए आप बताइए नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान अभी देखे 2-5 किलो अनाज दे रही है। भारत के अंदर 80% इसका मतलब गरीब आदमी है। हम कह रहे गरीबी ऊंची लाए, कहाँ ले आए गरीबी तो और हो गई 80%। आप क्या कर रहे हो मोदी सरकार? एक मोदी सरकार ने सबसे घटिया काम किया फौज के लिए। एक ही अग्निवीर बहुत घटिया। एक पेंशनर बैठे हैं, मैं जनवरी दिल्ली में मैं गया तक, हमारी मीटिंग में दिल्ली में 10 दिन रहा वहाँ। उसके अंदर एक्स सर्विसमैन को कोई भी, ये आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तब ये पैसा नहीं देता है क्या? मोदी अपने घर से पैसा देता है क्या? पहले कांग्रेस वाले पैसे कैसे देते थे? दिए बड़े हुए 4 महीने हो गए, अभी तक घोषणा नहीं, तीसरे महीने मिलता था। ठीक है ना?
अभी जितने फौजी है इनका जो एरियर बना ORP में, वो हम मेरा 4 बना है, अभी 2 ही दिया है, साल 2 तक होगा तब तक नया एरियर शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने कार्यकाल के अंदर एक से एक, उनका कहना है कि वो उनका जो कार्यकाल था वो एक स्वर्णिम कार्यकाल था। मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं से राजस्थान का आम नागरिक कितना प्रभावित है? राजस्थान की जो आम जनता है गहलोत की तरफ से बहुत खुश है, क्योंकि इसने जो योजनाएं लागू की है आज हिंदुस्तान में नहीं है, अपने देश है। ये 20 लाख का जो चिरंजीव किया है किसी हिंदुस्तान की स्टेट में हो तो देखा हो। मोदी ने वो आयुष्मान किया, उसके घपले एक आधार कार्ड से 500 आदमी जोड़ के मरे हुए का पैसे ले लिया, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ उसका भी क्या ऑपरेशन हो गया, बाद में जाता उसका ऑपरेशन होता है, पैसा तुम तो ले गए पहले। ऐसी तो ये जनता है, ऐसा ये सरकार है बीजेपी। अच्छा, क्या चाहते हैं बीजेपी? आपने कहा कि हम देश के अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरी दिशा के अंदर ले जा रही है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तो क्या चाहते हैं? अगर 2000 हम आने वाले लोकसभा चुनावों की बात करें तो क्या लगता है देश के अंदर क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है? 24 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी कोई मुद्दा ये करते ही नहीं है। मोदी सिर्फ अपनी मणिपुर में मर रहे हैं तो कोई नहीं, और वहाँ हमास का एक्टिंग करते हैं तो इजराइल के साथ जुड़ते हैं, 3 दिन के बाद फिर अपना बयान बदलते हैं। वो एक विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है ना? नीति में चेंजिंग क्या है? अपनी फिक्स विदेश नीति नहीं है, इसका मतलब देश का चलाने वाले को नीतियों के बारे में जानकारी नहीं सही। एक दिन आपके साथ एक दिन दूसरे के साथ, क्यों आप लड़ रहे हो? नहीं, एक ये थ्योरी सोशल मीडिया के मार्फत ये भी खबरें आती हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उससे पहले कहीं ना कहीं इजराइल के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? फिलिस्तीन के साथ मजबूत हुए सही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जो गदर हुआ था उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन को दोनों के लिए बराबर का था। अभी किसी एक पार्टी के पास युद्ध आना, अभी इसलिए इन्होंने चेंज किया है कि अभी अरब देशों से तेल मिलना बंद हो जाएगा तो फट से फिलिस्तीन में मिल गए कि हम आपके साथ। ये चेंजिंग वाला, ये बार बार चेंजिंग करने वाला ये पसंद नहीं। आपका क्या स्टैंड है कि भारत सरकार को किसका साथ देना चाहिए, फिलिस्तीन या फिर इजराइल? देखो, जहाँ आज इजराइल में नहीं, सॉरी फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी है आपने देखा होगा, 40x20 का इसका एरिया है। वो कितना होता है? उसमें 21 लाख आदमी है, उनके ऊपर बम पड़ रहे हैं। वो क्या सब उग्रवादी है? वहाँ सब आम जनता को मार रहे हैं, पानी पीने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं, एंड अंधेरा। ये इजराइल ने कटवा दिया। तो कुछ तो आदमी में अपने इंसानियत होनी चाहिए कि उनके साथ भी हमदर्दी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि जब हमास ने शुरुआत की थी इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम देशों ने हमास का समर्थन किया था। उस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मानवता है? देखो, जिसने पहले वो किया है, गलत किया है तो उसको गलत ही है, वो हम गलत नहीं मानते हैं, उसने सही किया है। लेकिन और गाजा पट्टी का आपको बता दें कि नेतृत्व तो हमास करता है। गाजा पट्टी का इजराइल के साइड की बॉर्डर पे तीनों के। हमास क्या है? हमास कहाँ है? आप बताइए, हमास क्या है? हमास एक गुट है। वो इजराइल, हमास संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आतंकवादी संस्था घोषित है, लेकिन वो है तो वहीं बसा हुआ तो वही है, वो तो बसा हुआ तो वही है ना। तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ या दूसरा करो, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे कह देते ये भी वो गलत किया है तो गलत की तरह को आम जनता को क्यों मार रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया के मारफत, मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बोलिए।